सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल एग्रो दर्पण पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप कपास की फसल देख रहे हैं और कपास की फसल में कौन सी खाद कब और कितनी मात्रा में देनी चाहिए, तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। हम देखते हैं जैसे कपास की फसल है, एक लंबी अवधि की फसल होती है, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। समय समय पर अगर कपास की फसल को संतुलित मात्रा में उर्वरक मिलते रहते हैं तो कपास की फसल है वो काफ़ी ज़्यादा उत्पादन देती है। तो इसके लिए आपको समय पर खाद और उर्वरक देते रहना है। तो इसके लिए बुआई से पूर्व और बुआई के बाद में, जैसे बुआई के पूर्व हमें कौन सी खाद देनी है और बुआई के बाद में कौन सी खाद देनी है, तो ये हम इसी वीडियो में देखते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं जैसे बुआई से पूर्व हमें कौन सी खाद देनी है। तो बुआई से पूर्व हमें सबसे पहले केंचुआ निर्मित अगर आपके पास में खाद है या गोबर खाद है तो वो डालना है। अगर ये खाद आपके पास में नहीं है तो आप डीएपी डाल सकते हैं। और डीएपी आपको जैसे 1 एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ तो आधा कट्टा यानी एक बैग होता है, उसमें से आधा बैग आपको डालना है, 50 किलो में से 25 किलो। इसके साथ में आपको पोटास भी 25 किलो डालना है। अगर आपके खेत में जैसे क्षारीयता की या सार की ज़्यादा मात्रा है तो जिप्सम डाल सकते हैं 2 बैग, और सल्फर आप 5 किलो 1 एकड़ में डाल सकते हैं। और इसके बाद में आपको बुआई कर लेनी है। और फिर कपास जब 30 दिन की हो जाती है यानी 1 महीने की हो जाती है तो उसके बाद में एक बार फिर से थोड़ा सा जैसे 1/4 हिस्सा बैग का यानी 10-12 किलो डीएपी एक बार फिर से देना है और 10-12 किलो यूरिया देना है। और यूरिया को आपको 3 बार देना है। तो सबसे पहले जब फसल 30 दिन की हो जाती है उस समय देना है, और उसके बाद में जब फसल 60 दिन की हो जाती है उस समय यूरिया देना है, और फिर तीसरी बार जब फसल 3 महीने की यानी 90 दिन की हो जाती है उस समय भी आपको यूरिया देना है। हर बार आपको यूरिया 10-12 किलो ही देना है 1 एकड़ के हिसाब से। और 30 दिन की फसल होने पर आपको पोटास की मात्रा एक बार फिर से देना है 10-12 किलो। और इसके बाद में जब फसल 60 दिन की हो जाती है तो एक बार फिर से आपको 10-12 किलो डीएपी और पोटास देना है 10-12 किलो। और यूरिया तो आपको पहले ही बता दिया है, 60 दिन के होने पर आप 10-12 किलो दे सकते हैं। अब जैसे सल्फर आप दे रहे हैं तो सल्फर को आपको केवल बुआई से पूर्व ही देना है। बुआई के बाद में आप सल्फर देते हैं तो घुलनशील सल्फर आती है वो दे सकते हैं। और वैसे सल्फर बेंटोनाइट आप एक बार दे चुके हैं तो उसकी बार बार आवश्यकता नहीं रहती है ज़्यादा। और जैसे फास्फेट की आवश्यकता रहती है तो फास्फोरस से हम डीएपी के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और डीएपी में जैसे डाई अमोनियम फास्फेट होता है तो ये हम 2-3 बार दे सकते हैं। जब एक तो बुआई से पूर्व और एक फसल जब 1 महीने हो जाती है और इसके बाद में फसल 2 महीने के होने पर, तो इस हिसाब से हम दे सकते हैं। इसके अलावा हम जैसे गोबर खाद होती है वो भी फसल जब 1.5 महीने की हो जाती है तो एक बार ऊपर से भी दे सकते हैं। वो इससे पहले तो हमने दी है लेकिन ऊपर से एक बार फिर दे सकते हैं ताकि फसल हमारी अच्छी हो सके। और इसके अलावा आप बायोपेस्टिसाइड भी बुआई के समय दे सकते हैं ताकि इसमें किसी तरह के कीटाणु ना पनपे और बाद में ऊपर से स्प्रे ज़्यादा करने की आवश्यकता ना रहे, इसके लिए आप पहले से ही बायोपेस्टिसाइड दे सकते हैं। और अगर आप जैसे बिल्कुल ही जैविक खेती करना चाहते हैं तो नीम की खाद है या हरी खाद है या नीम का तेल है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं और फसल में काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभाव पड़ता है और फसल का उत्पादन है काफ़ी अच्छा हो सकता है। यहाँ पर जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये 20 दिन के लगभग की फसल हो चुकी है और अब इसमें निराई गुड़ाई की भी आवश्यकता है। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए 20 दिन के बाद में आपको खुरपी से धीरे धीरे इसमें निराई गुड़ाई शुरू कर देना है। और इसके बाद में आपको जब फसल 1.5 महीना की हो जाती है तो उस समय आपको एक बार फिर से कुदाली की सहायता से इसमें निराई गुड़ाई करना है। 2-3 बार निराई गुड़ाई करने से काफ़ी ज़्यादा फसल में फ़ायदा मिलता है। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए ये आपको काम अवश्य करना है। और इसके अलावा आप जैसे आपको बताया जिप्सम खाद है, वो जिप्सम जैसे मिट्टी की जांच आपको करवा करके ही देना है ताकि खेत में अच्छी तरह से